सवाल रहता है, सब बोलता है कि प्रभु सब जानता है। अक्सर ये सवाल सबके मुंह पे सुनने को मिलेगा, प्रभु सब जानते हैं। कि वचन को ले लेंगे कि प्रभु हमारा उठना बैठना और मनों की स्थिति तक जानता है, तो हम प्रार्थना क्यों करें? अगर मान लो सुबह छूट गया प्रार्थना तो क्या हुआ? प्रभु सब जानता है। क्योंकि मैं रात को लेट से सोई, प्रभु सब जानता है। सही में प्रभु सब कुछ देखता भी और जानता भी है कि हम कितना ईमानदारी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से हम वचन पढ़ रहे हैं, कितना ईमानदारी से अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का मेरा कीवर्ड है प्रभु सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या जानता है? सब जानता है। बोलिए, प्रभु सब जानता है। प्रभु सब जानता है। आज जब मैं इस वर्ड को जब मैं अचानक आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना क्यों करें। सही में जब एक सवाल आता है प्रार्थना क्यों करें, जब हम दुख में हैं प्रार्थना करना है, जब हम सुख में हैं प्रार्थना करना है, जब हम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो हमें प्रार्थना करना है, जब हमारा शरीर साथ ना दे तब फिर भी हमें प्रार्थना करना। आयुब के जीवन से भी आप देख सकते हैं, उसके शरीर को पूरे फोड़े फुंसी होने के बाद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता। आयुब के जीवन से मैं बहुत ही मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलता है कि सही में परमेश्वर के दास लोग इतने अद्भुत रीति से थे। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर आज सभी को आज मैंने तैयारी किया है, आज सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सही में आज आप पवित्र आत्मा आप सभी से बोल और बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कहानी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक छोटा सा घर था और उसमें एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी जो थी वो प्रभु में बहुत अच्छी से प्रभु में थी, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बनी रहते थे और निरंतर प्रभु के सुबह उठ के 4 बजे प्रार्थना करना, रात को प्रार्थना करना। और जो उनके हस्बैंड थे वो मसीह में नहीं थे। लड़ाई झगड़ा, पीना खाना, मारपीट, ये हमेशा हुआ करता था। पता है उसके पति को जब मोहल्ला में कोई मारता था तो उसकी पत्नी जाके वहां पर मोहल्ले वालों को रोकती नहीं थी। उसकी पत्नी दौड़ के जाती थी, दरवाजा खोलती थी और घुटने पर बैठ के प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मेरे पति को बचा ले। देखिए मेरा टॉपिक प्रार्थना क्यों करे। उसकी पत्नी सोचती थी कि मैं अगर वहां जाके मैं अपने पति को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहां के मोहल्ले वाले लोग उसे मार पीट के उसके आत्महत्या कर देंगे, लेकिन मेरा बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं अगर पिता से कहूंगा मेरे पति को तू बचा ले तो सही में पिता सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पत्नी का हमको एक बहुत ये लगा उसका गवाही सुन के कि जब भी उसके पति के कोई मारता तो घर में दरवाजा बंद करके वो प्रार्थना करते थे। सब मोहल्ला वाला बोलता था कि अरे तुम पागल है क्या, तेरे पति को वहां पीट रहा है, मार रहा है, तू यहाँ बैठ के घर में प्रार्थना कर रही है। तो बोले कि नहीं आंटी आप नहीं जानते हैं, वहां अगर मैं जाती हूँ तो उनके साथ साथ मुझे भी पिटाई मिलेगा, लेकिन अगर मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूंगी तो मेरे पति को प्रभु बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेम उसी तरह जब भी उसको पति को कोई मारने के लिए आता था वो प्रार्थना करती था, सच में कोई ना कोई उस जगह उपस्थित होकर उसके पति को बचा लिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर ऐसे ही हुआ, फिर धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ा, 2 बच्चा हुआ। तो बच्चे लोग भी जब गिरते थे तो डायरेक्ट आके बोलती थी दवा हुआ कुछ नहीं, डायरेक्ट आओ बच्चा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूं, परमेश्वर जो उसको चोट लगा इसे तू चंगा कर, आमीन। तो सब मोहल्ले वाले उसको देख के शॉक्ड होते थे, अरे इसका बच्चा को चोट लगा, ब्लड गिर रहा, ये प्रार्थना कर रही है हाथ रख के। क्यों? क्योंकि जो किसी से नहीं हो सकता वो हमारे परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना उसका अद्भुत जीवन है। प्रार्थना क्यों करे, देखिए मेरा आज का टॉपिक। और वो स्त्री देखिए कि परिस्थिति उसका कैसे जा रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रही है। उसका बच्चा गिर रहा है, चोट लग रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रही है। मोहल्ले वाले आसपास लोग सोच रहे हैं कि अरे इसका मेंटली खराब है, तू बिहाले आया अपने औरत को, तू क्या देखा नहीं था तुम्हारा पति मेंटली डिस्टर्ब है, तो चोट लगता है वो प्रार्थना करती है, कहा जाने आमीन बोलती है, मुस्लिम जैसे वो फॉलो करती है, आमीन बोलती है। तो बोलते कि नहीं, उसके पति भी उससे प्रेम करता था और वो बोलता था कि मेरा पति, उसका पति उसको बोलता था कि नहीं मेरे पत्नी यीशु को मानती है और विश्वास करती है कि इंसानों से ज्यादा यीशु पर विश्वास रखती है, कि मैं अगर इंसानों को बोलता हूँ वो ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन जो अगर मैं यीशु को बोलती हूँ तो यीशु पिता के पास वो बातों को ले जाएगा और पिता उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख कितना अद्भुत रीति से झगड़ा, उसको पति को मार रहा लेकिन वो घर में घुस के प्रार्थना करे। उसके बच्चे को चोट लग रहा, ब्लड गिर रहा है, हॉस्पिटल ले जाने की जगह वो प्रार्थना करेगी, प्रभु तू मेरे बच्चा को चंगा कर, इसका जो चोट आया इसका ब्लड को तू रोक दे। और सही में उसका जीवन इतना बड़ा, उसका आसपास के लोग देख के वहां लोग बदल गए उसको देखकर। और सही में आज देखिए लोग बोलते प्रार्थना क्यों कर, आज वो स्त्री अकेले प्रार्थना की, आज पूरा मोहल्ला बदल गया, आज पूरा मोहल्ला मसीह में आ गया। और आज पूरा मोहल्ला कुछ भी होता है सबसे पहले पूरा मोहल्ला प्रार्थना करता है कि तू मेरे बच्चा को बचा ले परमेश्वर, तू मेरे पति को तू रक्षा करना, वो गाड़ी चलाने जा रहा है, तू मेरे पति को देखना।
तू मेरे बहन को देखना, उसको हॉस्टल में अकेले पढ़ रही है। सही में कितना अद्भुत बातें हैं ये, मतलब वो प्रार्थना में निरंतर बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को घनिष्ठ बना सकते हैं। सही में हम जब प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना क्या है? एक बातचीत है परमेश्वर से। जब हम प्रार्थना में जब जाते हैं तो प्रार्थना एक बातचीत है परमेश्वर से मिलने का समय। क्योंकि भजन संहिता 42 अध्याय में लिखा हुआ है एक दूसरे में, जैसे हिरन नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हिरन पानी पीने के लिए हाँफती है। हिरन के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हिरन जब पानी पीने के लिए जाती है ना, शेर भी उस जगह पानी पीने के लिए आता है। और शेर हमेशा जानता है कि हिरन को प्यास लगेगा, वो पानी पीने के लिए आएगी। हिरन को डर है कि मैं अगर मुझे प्यास भी लग रहा है, अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन हिरन हाँफती है पानी पीने के लिए कि काश थोड़ा सा पानी पी लो। उसको डर भी है कि नदी में मगरमच्छ है, शेर शिकार में शेर खड़ा है वहां पर, लेकिन फिर भी हिरन पानी पीने के लिए जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सोचती कि एक बार मैं पानी पी लूंगा तो मेरा जो मैं हाँफ रहा हूं मैं सही में ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमें भी, उसी तरह अगर कितना भी शैतान हमें मेरे शरीर को क्यों ना नहीं नाश कर रहा है, क्यों ना मेरे परिस्थिति में घिर रहा है, हिरन के जैसे हमें हाँफना है। क्यों ना शेर खड़ा हो, क्यों ना नदी में मगरमच्छ हो, जरूर मुझे पानी पीने जाना है। उसी तरह हमें प्रार्थना करना है, चाहे मेरा शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा हो, हमें प्रार्थना करना, ताकि हमें परमेश्वर के साथ हमारा जो हमारा संबंध है वो घनिष्ठ हो। ताकि परमेश्वर के साथ, जैसे वो स्त्री उसके पति को कोई मारता था वो प्रार्थना करती थी। क्यों? उसे पता था कि संभालने वाला परमेश्वर है। इस संसार में जो संसार के लोगों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को घनिष्ठ बना सकते हैं। कैसे? जैसे हिरन पानी के लिए हाँफती है, उसे आज भी हमें हाँफना है, परमेश्वर के निकट जाना है। चाहे हमारा परिस्थिति कैसा भी हो, आज हम कुछ भी गलतियां हो जाता है तो हम पाप हमारा क्षमा हो गया है क्रूस पर, लेकिन आज भी बोलते हैं कि एकदम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं कीड़ा हूँ, मुझे आपके पैर के धूल की बराबर भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना। आज भी उसी तरह प्रार्थना है। क्या हमारे जीवन में भी प्रार्थना लेवल बढ़ा है? जब हमने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर तो उन्होंने हमें संतान होने का अधिकार दिया। आज भी हम उसके जैसे प्रार्थना कर, परमेश्वर मैं एक कीड़े के समान हूँ, मैं आपके सम्मुख आने के योग नहीं हूँ, मुझे प्रोटेक्ट कर, मुझे रक्षा कर। क्या ऐसे प्रार्थना आज भी हम कर रहे हैं? तो सही में आप अभी भी प्रभु में नहीं हो। क्योंकि जो प्रभु में है वो जानता है कि वो मेरा पिता है। मैं पिता से अधिकार से बोलूंगा कि पिता मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है तू उसे बदल। सही में वो परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आपके घर में कोई, आपके पति दारू पी के आ रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपको कुछ ही बोल रहे हैं, आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि जो हमारे बोलियों से नहीं हो सकता वो प्रार्थना से हो सकता है। क्या आप उसको बोल के ठीक कर लोगे? आप एक दिन बोलोगे, 10 दिन बोलोगे, 20 दिन भी अगर बोलोगे ना, वो बदलने वाले है नहीं है। लेकिन आप उसके लिए अगर 20 दिन तक प्रार्थना करोगे तो जरूर बदलेगा। एक दिन बोलेगा कि सॉरी, मैंने तुम्हें हर समय मैं तुम्हें डांटता हूँ, मारता हूँ। वो कैसे होता है? प्रार्थना के द्वारा होता है। आज अगर हम उसको अगर कितना भी बोल ले, कितना भी सर पटक ले दीवार पर, लेकिन वो बदलने वाला है नहीं। अगर हम उसके लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो बदलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुलझा सकते हैं कि नहीं प्रार्थना के द्वारा? क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी परमेश्वर बोलता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। क्या आज हम डाल रहे हैं अपनी चिंताओं को? कि अपने पर्स में, लेडीज अपने पर्स में रख रहे हैं? क्या लड़के अपने पर्स में रख रहे हैं? क्या घर के अलमारी में अपनी चिंताओं को रख रहे हैं? कोई अपना जैसे बैंक में हम पैसा रख रहे हैं, क्या आज अभी भी आज अपनी चिंताओं को आप स्टोर कर रहे हैं घर में? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता बोला है, ऐसा नहीं कि थोड़ी चिंता, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अब चिंता डालो तो नहीं, थोड़ा सा हम रख लेते हैं अपने पैकेट में। घर में जब पति आएगा थक हारते उसको थोड़ा सा दे देंगे कि ये लो आज का टेंशन। क्या ऐसा हम करते हैं? अगर मान लो जो शादीशुदा नहीं है, अपने माँ पिताजी के साथ रहते हैं, दिन भर का स्कूल में जो भी हुआ, पापा आज टीचर मुझे मारी, दो पापा को टेंशन, चलो आज तुम्हारे टीचर के पास जाते हैं स्कूल में। टेंशन हम क्या कर रहे हैं? अपने पास रख रहे हैं, परमेश्वर को हम सौंप ही नहीं रहे हैं आज, तब ना अब हमारा जीवन ऐसा है।
हम किसी जगह में अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं सौंप रहे हैं। क्योंकि हम निरंतर अभी कुछ हफ्तों से प्रार्थना के विषय में सुनते हैं। रविवार को भी फास्टर ने प्रचार किया कि हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे लोग बचेंगे। क्या आप अपने आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं? नहीं ना। कोई चाहता होगा? कोई चाहता होगा कि मेरा बच्चा नाश हो जाए? सब चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़े, मेरे बच्चा का जीवन बचे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालना सीखो ना। अगर हम परमेश्वर पर अपनी चिंताओं को डालेंगे तो सही में हमारा जीवन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। आप जो सोचते हैं ना कि परमेश्वर को बोलेंगे क्या, सच में अगर आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालना सीख जाए ना, आपका जीवन बदलेगा। हम दानियल के विषय में पढ़ेंगे, दानियल के विषय में सब पढ़े होंगे बाइबल में। दानियल के जीवन में जब उसको बंधुआई करके जब उसको राजा लेके आया तो दानियल को बहुत सारे मतलब ये करना पड़ा। राजा उसको नया नया चीज देने लगा, परेशानी बढ़ने लगा। लेकिन दानियल क्या करता था? कोई बताओ? प्रार्थना करता था। दानियल क्या करता था? जब राजा एक सपना देखा तो सपने अपने पूरे सब बुलाया, सबको, ज्योतिषी के लोग को कि मेरा ये सपना का अर्थ बताओ। तो सब तो बोला कि राजा कैसे हो सकता है, आपके सपना तो आप देखे, हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन जब दानियल को बुलाया, दानियल ने कहा कि राजा मैं आपके सपनों का अर्थ बताऊंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। और वो कहाँ गया? वो प्रार्थना करने के लिए गया परमेश्वर के साथ। जब वो प्रार्थना किया दानियल, तो उसको उसके राजा के जो राजा देखा था सपनों को, वो दानियल उस सपनों को पूरा एकदम अच्छे से उस सपनों को जान के उस राजा को बताया। राजा भी जान गया कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसका परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के जीवन से हम देख रहे हैं कि वो निरंतर प्रार्थना में हमेशा लगा हुआ रहता था। कुछ भी होता था वो प्रार्थना करता था। ये नहीं कि वो मतलब कुछ उसके ऊपर जो राज में जितने भी मंत्रियां थे उसके ऊपर लगे हुए थे दानियल को कि यहाँ से इसको मार दे, इसको ये कर दे। दानियल को शेर के मांद में भी डाल दिया, लेकिन दानियल वहां पर भी प्रार्थना किया और उस जगह भी दानियल को बचा लिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह दानियल अपनी चिंताओं को दूसरे को नहीं सौंपा। अब उसके साथ जो उसके दोस्त लोग थे उनको नहीं, लेकिन पर दानियल उस दोस्तों के साथ मिलकर और दानियल क्या किया? प्रार्थना किया। क्या आज हम ऐसे कर रहे हैं अपनी चिंताओं में? जो हमें, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं वहां पर भी अगर हमें कोई प्रेशर देता है तो क्या हम गुस्से में छोड़ा, आज के बाद नहीं करेंगे, जॉब को छोड़ देते हैं? यहाँ पर क्या प्रार्थना करते हैं उसके लिए? आज्ञाकारिता के जो विषय में हम सीख रहे हैं, हमें मालिक के प्रति भी आज्ञाकारिता रहना है। क्या हम अपने मालिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जो हमारे ऊपर अधिकारी लोग हैं उसके लिए हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं प्रार्थना कर रहे तब कैसे मान रहे हैं कि हमारा अधिकारी बदल जाए, जो हमारे ऊपर इंचार्ज है वो हमें कुछ ना बोले? अगर आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा तो सही में वो अधिकारी बदलेगा। जिस तरह दानियल के समय में वो राजा बदला और राजा एक दिन बोलता है कि दानियल तेरा परमेश्वर महान है। उस दिन आपके ऊपर भी जो काम कर रहे हैं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपका अधिकारी भी बोलेगा, जैसे लक्कू के जो उनके सर हैं, लक्कू आपका परमेश्वर महान है। सही में हम देखते हैं इनके जीवन से, जो इस छुट्टी नहीं देना चाहते थे, आज लक्कू 3 बजे 2 बजे निकल जाता है और बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। मैडम भी बहुत अच्छी, हम भी जाके 2-3 बार मिले हैं मैडम से, जय मसीह, बहुत अच्छा उन्होंने बातचीत उनसे लगता है करके। तो क्यों? लक्कू प्रार्थना किया। बोलो ब्रदर, आप किया कि नहीं प्रार्थना? किया है ना आपने? तो क्या आज आप जहां काम कर रहे हैं आप प्रार्थना करते हैं? जो आपके ऊपर इंचार्ज है, बताओ प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं प्रार्थना कर रहे हैं तो सही में आपको भी आशा मत रखना कि मेरा परेशानी खत्म होगा। प्रार्थना करो। अगर कोई आपको नया काम सौंपा जा रहा है, प्रार्थना के लिए, प्रभु मुझे नहीं पता कि ये किस मनसा से मुझे इस काम को सौंपा जा रहा है, ये मुझे क्या बेइज्जत करना चाहता है, क्या मुझे यहाँ से निकालने का उसका मनसा है, लेकिन तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तू मेरे इंचार्ज को भी बदल और तू उस जगह के लोगों को भी बदल। जिस तरह दानियल के वहां पर पूरा लोग बदल गए, जिस तरह दानियल शेर के मान से जब निकला सब बोलने लगे कि तेरा परमेश्वर महान है, तेरा परमेश्वर महान है। उसी तरह एक दिन बोलेंगे कि लक्कू आपका परमेश्वर महान है। सच में ब्रदर, आप यहाँ रहते हैं तो हमारा ऑफिस में लगता है कि सब काम आराम से पार हो जाता है। आप जहाँ भी कहीं भी काम करते हैं, आप कहीं भी फील्ड में, आपको लगेगा कि आप वहाँ पर है तो सब कुछ हो रहा है। सही में मैंने अनुभव किया। मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मैंने जब काम करता तो सर लोग बोलते हैं कि संजय आप जब रहते हैं ऑफिस में तो सब काम तुरंत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दानियल के साथ परमेश्वर निरंतर था, क्यों था? क्योंकि वो प्रार्थना में जब भी उस परमेश्वर के सम्मुख में जाता था, वो अपने बातों को रखता था कि परमेश्वर, ये राजा मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये इस जगह के मंत्री लोग मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर घात करने के निरंतर खड़े हैं, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलता है तो धीरज धर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तरह है, अगर हमारे कोई भी चिंताएं है तो हम परमेश्वर के ऊपर डालें। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, पर प्रार्थना के द्वारा हमारा आनंद पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारा आनंद है वो प्रार्थना के द्वारा पूरा हो सकता है। हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, हन्ना के जीवन को आप देखे होंगे, किस तरह उसके एक सौतन भी थी। सोचो, जिसके जीवन में एक सौतन होती है उसका जीवन कैसा होता है। हन्ना के जीवन में मैंने जब सर्च किया तो उसके जीवन में 2 प्रॉब्लम थी। एक क्या, उसके एक सौतन थी और एक वो बांझ थी। और उसके जो उसके सौतन थी उसको डेली बोलती थी कि तू बांझ, उसको एहसास करवाती थी कि तू कुछ नहीं है। लेकिन हन्ना को विश्वास था। वो जब प्रार्थना करने के लिए उस जगह जब जाती थी, जब वहां पर मंदिर में, तो जब हन्ना ने प्रार्थना किया, सही में परमेश्वर उसकी बातों को सुना और उसे क्या दिया? सामुएल को दिया। हन्ना का आनंद पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? तो उसी तरह है, पहला शमूएल 10 में लिखा हुआ है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या आज हम व्याकुल रहते हैं? तो क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने? हन्ना जब व्याकुल थी, जब उसको सताया जा रहा था, उसके पति ने जो दूसरा विवाह किया था, तो लेकिन उससे क्या होता था, उसको मतलब अब जब इसको मैंने पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री में जब मैंने पढ़ा, तो वहां पर लिखा हुआ कि हन्ना को डेली एक तीर के चुभने जैसा लगता था, क्योंकि जब उसे बार बार याद दिलाया जाता था कि तू बांझ है, तो कैसा लगता होगा। अगर आज हम कोई भी गलतियां करते हैं, अगर उसे बार बार हमारे घर के लोग उसे याद दिलाते हैं, तो वो भी हमें चुभता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्रूस पर ले लिया। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम बदल चुके हैं, सब शुद्ध हो चुके हैं, फिर भी आज हमारे परिवार के लोग उसे हमें याद दिलाते हैं, तो वो चुभने जैसे हन्ना के जीवन में था। लेकिन हन्ना प्रार्थना कर रही थी। जब हन्ना ने प्रार्थना किया, उसका आनंद पूरा हुआ और हन्ना का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और हन्ना को एक बेटा दिया और हन्ना ने उसे परमेश्वर के लिए उसे सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने जब प्रार्थना किया रो के कि परमेश्वर, तू ही मेरे इस परिस्थिति से तू ही निकाल सकता है, मुझे एक ऐसा, तू मुझे एक बच्चा देता कि वो बच्चा तुम्हें तेरे राज के लिए ले सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो हन्ना के जीवन से भी हम सीख सकते हैं कि वो किस तरह प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सही में हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों की भी सहायता हम कर सकते हैं। अब्राहम ने लूत के लिए, जब लूत के विषय में, जब अब्राहम ने लूत के लिए जब प्रार्थना की सदोम और अमोरा में, क्योंकि जब लूत जहाँ रहता था सदोम और अमोरा में, परमेश्वर से नष्ट करने वाला था। लेकिन अब्राहम ने लूत के लिए जब प्रार्थना किया, पता है लूत के पास कौन गया? वहां पर लिखा हुआ कि उसके पास स्वर्गदूत गए 2 और उसे उस जगह से लूत को निकाल लाए। आज भी जब हम अपने दूसरों की सहायता कैसे, आज हम अगर अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो बच के आ रहे हैं, तो मानिए कि वो आपका प्रार्थना परमेश्वर उस जगह स्वर्गदूत भेज के उसे जीवित वहां से लेके आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो सोचिए कि आज आपका परिवार अगर भला चंगा है तो आपके प्रार्थना की वजह से। आप विश्वास मानिए, ये नहीं सोचिए कि इत्तेफाक से वो बच गया, ऐसे बच गया, आज मतलब ऐसे हो गया, वो आपके प्रार्थना की वजह से हो रहा है उसके जीवन में। आज आपका अगर घर में अगर परिस्थिति कैसा था, आज परिस्थिति अगर चेंज हुआ है तो आपकी प्रार्थना की वजह से हुआ है। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो वो परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा। हम जैसे जब पढ़ रहे थे जब अब्राहम और लूत के विषय में, तो अचानक जब अब्राहम निकला तो अपने भतीजे को लेके, उसका भतीजा था लूत, उसे लेके निकल गया उस जगह से, जो अब्राहम के पिता के जगह से निकल गया, कि परमेश्वर उसे बताया कि जा उस जगह में जहां मैं तुझे दिखाता हूँ। वो विश्वास करके निकल गया अब्राहम अपने भतीजा को लेकर। लेकिन अचानक उनके बीच में क्या झगड़ा हुआ, वो दोनों अलग हो गए और लूत सदोम अमोरा में रहने लगा। फिर भी अब्राहम उसके लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तू लूत को भला चंगा रखना, उसके परिवार को तू बढ़ाना। आज भी अगर हमारा परिवार हमसे दूर है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना? क्या आप कर रहे हैं प्रार्थना? सही में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार बदले तो आपको प्रार्थना करना है।
जिस तरह अब्राहम ने लूत के लिए किया। अगर हमसे अगर कितना भी हमें बुरा भला क्यों ना बोले, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, हमें निरंतर उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट बात मैं बोल के खत्म करूंगा प्रार्थना के विषय में। हाँ, लूत के पत्नी जो पीछे मुड़ के जब देखी तो नमक का खंभा बन, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या सही में परमेश्वर उस देश को नष्ट करना चाहता है। अगर आज भी हम जब परमेश्वर हमें निकाल रहा है उस जगह से, चाची जब बोली तो मैं भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर, जब आज अगर परमेश्वर हमें अपने परिस्थितियों से जब निकाल रहा है, अगर आज भी हम अपने पीछे मुड़ के उस परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो हम भी नमक का खंभा बनने में देर नहीं लगेंगे। परमेश्वर हमें निरंतर निकाल रहा है उस चीजों से, हमारे प्रार्थना से, हमारे जीवन से परमेश्वर उस चीजों से निकाल रहा है। अगर आज भी हम उसे लूत की पत्नी के जैसा मुड़ के देखें कि मेरा पहला का जीवन ऐसा था, तो सही में आप नमक का खंभा बनने में लेट नहीं लगोगे। हालेलुया। हालेलुया। बस मेरा टाइम भी खत्म हो चुका और थोड़ा सा मैं बोल के खत्म करूंगा। आप किसी की जब प्रार्थना करते हो, दो चीज से होता है। अगर हम किसी के प्रति अगर ज्यादा चिंता करते हैं, अगर ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है हमारे अंदर में, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू उसे बदलना, तू उसे जहां भी रख रहा है तू उसे भला चंगा रखना, तो क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा? अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा क्रोध है और हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक नया बात मुझे जब मैं रेडी कर रहा था कि किसी के प्रति मेरे अंदर में क्रोध है और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर तू उसे बदल दे और तू उसे भला चंगा रखना, हम ही अपने मन से उसे कोस रहे हैं कि वो ऐसा है और मैं उसके लिए परमेश्वर से विनती भी कर रहा हूँ कि तू बदल दे। परमेश्वर बोलेगा पहले तू बदल, पहले तू खुद के अंदर उस क्रोध को निकाल, फिर तू मेरे पास आना। अगर हम किसी को क्षमा नहीं किए हैं और उसके लिए हम अंदर में अभी भी क्रोध जलन को भर के रखना रहा, वही उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तू मेरे बच्चे को बचा लेना, तू मेरे आस पड़ोस के लोगों को बता। दिन डेली सुबह होता है, डेली पड़ोस के लोगों से लड़ते हैं और पड़ोस बोल रहा है प्रार्थना भी करते हैं। हमें एक चीज करना है, क्योंकि ये हृदय में सिर्फ परमेश्वर रह सकता है, परमेश्वर का प्रेम रह सकता है। चलन क्रोध अगर रह रहा है तो सोच लीजिए कि उस जगह में धर्मशाला बना कर रखे हैं आप उसको घर बनाइए, परमेश्वर के लिए बनाइए। और जिसके अगर मान लीजिए किसी के लिए प्रार्थना करते प्रेम से कीजिए, चिंता से कीजिए कि सही में आपको उसके प्रति चिंता है, तब परमेश्वर सुनेगा कि सही में मुझे इसके प्रति चिंता है। हम प्रार्थना जब करेंगे तो सही में उस चिंता को परमेश्वर देख के, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जब हम चिंता को डालेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी जब कोई बोले कि प्रार्थना क्यों करना है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम दुख में हैं, जब सुख में हैं, जब परिस्थिति में घिरे हुए हैं, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। जिस तरह दानियल भी उस जगह अपने, जब दानियल प्रार्थना किया उसको अपनी समस्या से उसे निकाला गया। हन्ना को जब हन्ना ने प्रार्थना किया उसका आनंद पूरा हुआ। जब अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना किया, लूत को उस जगह से, उस सदोम और गमोरा से बचाने के लिए स्वर्गदूत चले गए। तो इसी तरह आज अगर हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर आपका परिवार आपसे दूर है तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि स्वर्गदूत उस जगह है। क्योंकि भजन संहिता 91:11 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी नियमित आज्ञा देता है ताकि वो जहाँ कहीं भी जाए वो हमारे प्रोटेक्ट करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना क्यों करना है बताइए? प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि हमारा प्रार्थना के द्वारा हमारा आनंद, हमारा समस्या, सब कुछ, हमारी सब चीज पूरा होती है, मतलब खत्म होता है। हालेलुया। हालेलुया। इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। 5 मिनट ज्यादा हो गया मेरा।